आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि मेहमान खुसूसी हैं मोहतरम जनाब सालिम अंसारी साहब। बड़े अदब और एहतराम के साथ आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप आएँ और सामीन व सामियात को खिताब फरमाएँ। मोहतरम सालिम अंसारी साहब। ख्वातीनो हज़रात, डाइस पर इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे मौलाना इफ्तिखार अहमद साहब मिफ्ताही, मऊ के चेयरमैन जनाब तैयब पालकी साहब, साबिक चेयरमैन अरशद जमाल साहब, जमाल अरपन साहब, जमील अख्तर साहब, प्यारे बच्चों, दोस्तों, साथियों, समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है हर साल कंपटीशन कराता है। कोविड की वजह से बीच में कुछ गैप हो गया था, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम नहीं करा पाए थे। इस प्रोग्राम से मैं समझता हूँ जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, जिनकी उमंगें हैं, जिन्हें हौसला है, जिन्हें अपनी मंजिल तक जाना है, इस तरह के कंपटीशन से उन्हें बहुत तक़वियत पहुँचती है, उनकी हौसला अफजाई होती है और बिलखुसूस जो उनके गार्जियन हैं उनको भी बहुत मदद मिलती है। ये अल्लाह का बेपनाह करम है कि जिस सरज़मीन मऊ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ के बाशिंदे हैं, उस अल्लाह का बेपनाह करम है कि हमारे आपके बीच अब तालीम के रास्ते के लिए ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि हमारे सारे बच्चे और बच्चियां अब स्कूल की तरफ रुजू कर चुके हैं। और यही वजह है कि अब हर कंपटीशन में बच्चे हमारे, चाहे वो छोटा कंपटीशन हो चाहे बड़ा कंपटीशन हो, सारे कंपटीशन में हमारे बच्चे मिलते हैं। और यही वजह है कि मऊ की जो एक पहचान ताने बाने और साड़ियों से थी, अब तालीम से और इल्म से उसका रिश्ता जोड़ा जाता है। कहीं बात आती है, अभी मैं आज़मगढ़ के एक प्रोग्राम में था तो उन्होंने कहा कि नीट में आपके वहाँ बड़ी तादाद में बच्चे आए हैं, जबकि आज़मगढ़ इतना बड़ा ज़िला है, हमारे वहाँ उतने बच्चे नहीं आए। मऊ छोटा ज़िला है, छोटा कस्बा है, और जहाँ ताना बाना की नगरी है वहाँ इतना तालीम का माहौल कैसे बन गया। खुशी का इजहार उन्होंने किया। तो कहीं कोई जब मऊ की तारीफ़ करता है इल्म के मैदान में, तो चूँकि हम लोग सामाजिक आदमी हैं, हम लोगों का भी हौसला बढ़ता है। हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में जब हम लोग जाते हैं और जब बच्चे मिलने आते हैं कि हम मऊ के हैं, हम एमफिल कर रहे हैं, हम पीएचडी कर रहे हैं, हम एमकॉम कर रहे हैं, हम बीकॉम कर रहे हैं, तो बच्चों से मिल के खुशी होती है कि चलिए जहाँ इक्का दुक्का मऊ में जो पहले ज़माने में होता था कि जो साबे हैसियत लोग थे अपने बच्चों को पढ़ा पाते थे, लेकिन अब तो अल्लाह का बेपनाह करम है कि हर बच्चा पढ़ रहा है। ये अल्लाह का निज़ाम ऐसा बन गया कि हर बच्चा और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी, गरीब से गरीब परिवार अपने बच्चों को बच्चियों को पढ़ा रही है। बहुत खुशाइन माहौल बन रहा है, ये अल्लाह का बेपनाह करम है। मैं लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है। हम लोग तालीम के मैदान में अपनी सियासत का 25% हिस्सा काट के हम लोग स्कूल पे लगाते हैं। हम भी कहीं जिम्मेदारी हमने भी स्कूल की ले रखी है। हम लोग कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर तालीम दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि मऊ के माशरे के अंदर मैं अपनी माँओं से कहना चाहूँगा, अपने गार्जियन से कहना चाहूँगा कि तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि तरबियत ऐसी चीज़ है, उसी से आदमी पैमाना नापता है। कोई मेहमान आपके घर अगर गया, अगर आपके बच्चे से एक गिलास पानी मांग लिया और बच्चे ने सलीके से तरीके से पानी एक गिलास दे दिया, तो आदमी उसकी तरबियत नाप लेता है कि इस परिवार में कितनी तरबियत है। इसलिए इल्म के साथ साथ तरबियत बच्चों की बहुत ज़रूरी है। बच्चे सिर्फ स्कूल चले जाते हैं, आप स्कूल के बदौलत मत रहिए। उन बच्चों की कारगुजारी पे भी नज़र रखिए कि वो बच्चे एक्चुअल कर क्या रहे हैं। बाहर जाते हैं तो किसके साथ खेल रहे हैं, कब कितना खेलना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कितना सोना चाहिए, ये आपको तय करना है। वो बच्चा है, वो नन्हा सा कागज़ है, उसको क्या पता। इसलिए हमें उसको गाइडेंस देना है, हमें उसको लाइन ऑफ एक्शन बताना है कि आपको ऐसे बेटा करना है। आज अल्लाह का बेपनाह करम है
बड़ी तादाद में मुस्लिम बच्चियां टीचर हो गई हैं, तकरीबन 500 की तादाद में। उतनी ही तादाद में हमारे बच्चे भी टीचर हैं जो मुख्तलिफ ज़िले के स्कूलों में ज़ेर तालीम है, तालीम का काम कर रहे हैं, तालीम व तदरीस का काम कर रहे हैं। तो उनके अंदर भी एक ललक होता है कि चलो मैं टीचर हूँ, मेरा बेटा भी टीचर बन जाए। कोई लेडीज़ टीचर है तो सोचती मेरी बेटी भी टीचर बन जाए। अच्छी सोच है, होना भी चाहिए। और इस दिशा में बहुत तेज़ी से अल्लाह का शुक्र है कि मऊ में काम चल रहा है। पावरलूम कम हुए हैं, इल्म बढ़ा है तो पावरलूम कम हुआ है। इल्म ऐसी ताकत है जिसको खरीदा नहीं जा सकता, और इल्म वो कुंजी है जिससे दुनिया का हर ताला खोला जा सकता है। तो हम वो कुंजी क्यों ना खोजें अपने जहन से, अपने दिमाग से। अल्लाह ने आपको भी 2 हाथ दिया है, आपको भी दिमाग दिया है, आपको भी अकल दिया है, तो उस अकल का सही इस्तेमाल करें हम, और सही इस्तेमाल करके वो कुंजी खोजें जिससे दुनिया का हर ताला खुल जाए। और वो हर आदमी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक उसके अंदर जुनून होना चाहिए कि मुझे ये बनना है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं भी बहुत गरीब कुंबे से पैदा हुआ हूँ और बहुत गरीबी में पढ़ के मैं आगे गया हूँ, और आप सबकी दुआ से उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में गया जिसको ऐवाने वाला कहते हैं, वहाँ तक का सफ़र मैंने तय किया। ऐसा नहीं है, आदमी को खुद, मैं जिस स्कूल का मैनेजर हूँ, बगैर मेरे दोस्त बैठे हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, वहाँ मौलवी अहमद साहब मैनेजर हुआ करते थे। उन्होंने मुझे बुलाया कि तुमने अंग्रेजी से एमए किया है, तुम मेरे वहाँ लेक्चरर हो जाओ, एक जगह खाली है, तुम्हारे दादा मेरे दोस्त हैं। मैंने कहा मौलाना मुझे नौकरी नहीं करनी है। कह रहे यहाँ 10 लोग लाइन लगाए हुए हैं और तुम्हारे दादा मेरे दोस्त हैं, इस नाते मैंने तुमको चपरासी भेज के बुलाया है, तुम पढ़ो। मैंने कहा तुम पढ़ाओ स्कूल में। मैंने कहा ना मुझे नौकरी नहीं करनी है। बड़ा डाटा, कहा जाओ 1 हफ्ते बाद सोच के बताना। 1 हफ्ते बाद फिर चपरासी आता मदरसे से कि नाजिम साहब बलौले हम। मैं फिर गया मदरसे, फिर उन्होंने वही बात दोहराई। मैंने कहा हजरत मुझे नौकरी नहीं करनी है। कहें क्या करोगे यार, तुम्हारे घर तो वही बुनाई तनाई का काम होता है। मैंने कहा ठीक है, मेरे घर बुनाई तनाई का काम होता है, लेकिन मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ हौसला था करने का। अगर आप बताइए मैं अगर टीचर हो गया होता, एक नौकरी कर लेता, तो आज का सालिम अंसारी को पूरा पूर्वांचल या पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश जानता। बस इतने कहते हैं माट साहब सलाम अलैकुम, हे गली में जा तो सलाम अलैकुम, हो गली में सलाम अलैकुम, यही तो कहता। तो आदमी को खुद अपनी किस्मत लिखना है, बनना है, बनाना है। और मैं प्यारे बच्चों बच्चियों यही कहना चाहता हूं, खुद तय करो कि मुझे क्या बनना है, और जो आप तय करोगे वही बनोगे। उसमें अल्लाह की मदद होगी अगर नेक नियति साफ है तब, और अगर नेक नियति नहीं है, मन से आपने हौसला नहीं बनाया है, तो फिर जाके कहीं गड्ढे में गिर जाओगे आप। इसलिए मन साफ करके अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मुझे ये बनना है। अल्लाह आपकी मदद करेगा। खूब पढ़ो, ये वक्त पढ़ाई का, लिखाई का है। दुनिया की जो कौमें पढ़ेंगे लिखेंगी नहीं, वो फना हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। और दुनिया में अगर दूसरी कौमों का मुकाबला करना है तो हमें इल्म से करना है। इल्म के अलावा कोई हथियार नहीं है जो आज हम कर सकें। इसलिए इल्म आप सीखिए, और इल्म माँ की गोद से कब्र तक इल्म सीखता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। ये रियाज परेश बैठे हैं, चाहे कि मैं पढ़ूं तो क्या नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, मुताला कर सकते हैं। तमाम किताबों का मुताला करेंगे, इसका मुताला वसी होगा, इनकी जानकारी बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मन बनाओ कि हमें ये बनना है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अपनी इबारत खुद लिखो, अल्लाह आपकी मदद करेगा, लेकिन नेक नियति साफ होना चाहिए। कभी अपने माँ बाप को धोखा मत दो। कहीं जाओ, घर से निकलो तो अपने गार्जियन को बता के जाओ कि वालिदा मैं यहाँ जा रहा हूँ, वालिद साहब यहाँ जा रहा हूँ। झूठ मत बोलो। झूठ बोलना भी एक बहुत बड़ी कमी है। साफ गोई से बात करो, साफ गोई से घर से कह के जाओ। खेलने जाते हो तो बता के जाओ कि हम खेलने जाते हैं, पढ़ने जाते हो तो बता के जाओ कि हम पढ़ने जाते हैं। आप अपना एक शेड्यूल बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ, उसी पे अपनी ज़िंदगी को गुजारो, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। यही मुझे चंद अल्फाज कहना है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम सालिम अंसारी साहब।